हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3 विच इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसका हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अ टीचर वांट्स टू सिलेक्ट द क्लास मॉनिटर इन अ क्लास ऑफ 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन द मॉनिटर बी सिलेक्टेड इफ द मॉनिटर मस्ट बी अ गर्ल। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं, लेकिन आप लोगों को इसमें पूरा सेंटेंसेस बना के लिखना है। एक क्वेश्चन में सेंटेंस बना के लिख के दिखाऊंगा, बचे हुए आपको करने। राइट। सो बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं क्वेश्चन में, देर आर 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। सो फर्स्ट यू विल राइट देर आर 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। आगे क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन द मॉनिटर बी सिलेक्टेड इफ द मॉनिटर मस्ट बी अ गर्ल। और क्वेश्चन में बोला है टीचर वांट्स टू सिलेक्ट द क्लास मॉनिटर। राइट, मतलब एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है एंड दैट मॉनिटर मस्ट बी अ गर्ल। राइट। अभी नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 20। सो इफ अ टीचर वांट्स टू सिलेक्ट one monitor in from 20 girls, in how many ways can she do it? She can do it in 20 ways। मतलब 20 लड़कियां हैं, 20 लड़कियों में से एक लड़की मॉनिटर सिलेक्ट करना है। in how many ways can she do it? She can do it in only 20 ways। so since there are 20 girls, the monitor can be selected in 20 ways। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सेंटेंसेस बना के लिखना है। मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता, इन हाउ मेनी वेज कैन द मॉनिटर बी सिलेक्टेड इफ द मॉनिटर मस्ट बी अ बॉय। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 30। 30 बॉयज को सिलेक्ट करने के कितने वेज है, 30। सो द आंसर विल बी 30। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. A signal is generated from two flags by putting one flag above the other. If four flags of different colors are available, how many signals can be generated? So basically आपको एक signal generate करना है by putting one flag above the other। मतलब basically आपको दो flags को arrange करना है one above the other इस तरीके से। ठीक है, ऊपर एक और नीचे एक। क्वेश्चन में बोला है 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर अवेलेबल। मतलब टोटल कितने फ्लैग्स है आपके पास, टोटल आपके पास है 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। मतलब 4 फ्लैग को यूज करके आप कितने सिग्नल को जनरेट कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे आपको पहला वाला सिग्नल फिल करना है, दूसरा वाला सिग्नल भी फिल करना है। जो पहला वाला सिग्नल है उसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके, टोटल देर आर 4 फ्लैग्स। तो फर्स्ट सिग्नल सिलेक्ट करने के देर आर 4 वेज। तो फर्स्ट फ्लैग को सिलेक्ट करने को देर आर 4 वेज। ठीक है, 4 फ्लैग में से एक फ्लैग गया, 4 वेज में से कोई तो एक फ्लैग उठा के हमने फर्स्ट वाला बॉक्स भर दिया। अभी सेकेंड वाला बॉक्स भरने को हाउ मेनी वेज आर देयर, अभी बच्चे कितने फ्लैग्स है, 3 flags। So second flag can be selected from remaining 3 flags in how many ways? It can be selected in 3 ways। ठीक है, it can be selected in 3 ways। So the total number of signals generated कितना होगा, total number of signals generated it will be 4 into 3 which is 12। so 12 signals can be generated। इसको वापस जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला, आपको सेंटेंसेस बना के लिखना है। क्या लिखोगे, देर आर 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अ सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 फ्लैग्स।
the first flag can be selected from 4 flags in 4 different ways and the second flag can be selected from the remaining 3 flags in 3 different ways. मतलब पहले फ्लैग को सिलेक्ट करने के 4 तरीके, दूसरे फ्लैग को सिलेक्ट करने के 3 तरीके. तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे हम लोग. So the total number of signals generated will be 4 into 3, which is 12. Question number 3. How many 2-letter words can be formed using letters from the word space when repetition of letters is allowed and repetition is not allowed? काफी सिंपल क्वेश्चन है. यहां पे क्या दिया है? एक वर्ड है विच इज स्पेस. स्पेस में कितने अल्फाबेट्स है या कितने लेटर्स है? देयर आर टोटल 5 लेटर्स. ठीक है. अभी क्वेश्चन क्या बोलता है? आपको एक 2-लेटर वर्ड बनाना है, मतलब 2 ब्लैंक स्पेसेस. यहां पे एक 2-लेटर वर्ड बनाना है व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड एंड व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. तो फर्स्ट केस देखते हैं, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड. व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, ये जो पहला ब्लैंक है, पहले ब्लैंक को फिल करने के कितने वेज है? यू हैव 5 लेटर्स. सो फर्स्ट ब्लैंक कैन बी फिल्ड इन 5 वेज. मतलब यहाँ पे या तो आप S ले सकते हो, या तो P ले सकते हो, या तो A ले सकते हो, या तो C या फिर E ले सकते हो. ठीक है. और सेकेंड ब्लैंक भरने के कितने तरीके? अभी ये याद रखो, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है. मतलब पहले ब्लैंक पे अगर S है तो दूसरे ब्लैंक में भी S हो सकता है. ठीक है. पहले ब्लैंक में P है तो दूसरे ब्लैंक में भी P हो सकता है. सो बेसिकली यू कैन फिल द सेकेंड ब्लैंक इन 5 वेज. ठीक है. तो पहला ब्लैंक अपन या पहला वर्ड वी कैन fill it in 5 different ways, and if repetition is allowed the second letter can also be selected in 5 different ways. तो टोटल कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ वेज बन जाएगा. टोटल कितना हो गया? अभी देखो, आपको फर्स्ट ब्लैंक एंड सेकेंड ब्लैंक फिल करना है, राइट? आपको दोनों ब्लैंक फिल करना है, तो दोनों के बीच में बेसिकली इट्स एंड. यू हैव टू फिल द फर्स्ट वर्ड एज वेल एज द सेकेंड वर्ड. फर्स्ट वर्ड एंड द सेकेंड वर्ड. एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. सो यू विल मल्टीप्लाई 5 into 5, दिस विल बी 25. सो जब रिपीटिशन अलाउड है, you can form 25 2-letter words. Now second case, let's see. Repetition not allowed. ठीक है. अभी रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो फर्स्ट ब्लैंक को फिल करने के कितने तरीके? टोटल देयर आर 5 लेटर्स. सो देयर आर 5 वेज टू फिल द फर्स्ट ब्लैंक. अब आते हैं सेकेंड ब्लैंक पे. अभी मान लो अपने फर्स्ट ब्लैंक पे वो अल्फाबेट ले लिया S, राइट? एंड अपना केस क्या है? रिपीटिशन अलाउड नहीं है. इसका मतलब जो सेकेंड ब्लैंक है उसमें S नहीं होना चाहिए. अभी S को छोड़ के कितने अल्फाबेट्स है? 4. तो सेकेंड ब्लैंक फिल करने के कितने तरीके हैं? 4 डिफरेंट वेज, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो टोटल नंबर ऑफ वेज बोलो या टोटल 2-letter वर्ड्स बोलो, कितना होगा? पहले ब्लैंक में 5, दूसरे ब्लैंक में 4. आपको दोनों ब्लैंक भरना है. यू हैव टू फिल इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ब्लैंक. दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 एंड 5 into 4 is 20. ठीक है. दिस इज द आंसर. और जैसे मैंने बोला था, ये भी थोड़े से स्टेटमेंट्स बना के लिखने हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 4. How many 3-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5 and 6 if repetition is allowed and repetition is not allowed? ठीक है. फर्स्ट केस करते हैं यहाँ पे पहले, जहां पे रिपीटिशन अलाउड है. सो क्वेश्चन क्या बोलता है? कितना डिजिट नंबर बनाना है आपको? यू हैव टू फॉर्म अ 3-digit नंबर. सो लेट्स से ये एक फर्स्ट डिजिट, ये सेकेंड डिजिट और ये है 3 डिजिट. ओके. ये हो गया आपका 100s प्लेस, ये हो गया आपका 10s प्लेस और ये हो गया आपका यूनिट्स प्लेस. ऐसे करके हमको 3-digit नंबर फॉर्म करना है. अभी डिजिट्स कौन से दिए हैं यहाँ पे? डिजिट्स कौन से यूज हो सकते हैं? द डिजिट्स आर 0, 1, 3, 5 and 6. तो 1, 2, 3, 4,
5। सो टोटल यू हैव 5 डिजिट्स। आपको बनाने हैं 3 डिजिट नंबर जहां पे फर्स्ट केस क्या है अपना रिपीटिशन अलाउड है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका हंड्रेड्स प्लेस। हमको फॉर्म करना है 3 डिजिट नंबर और नंबर्स कौन से यूज करने हैं 0 1 3 5 एंड 6, राइट। अभी मान लो अगर 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो हंड्रेड्स प्लेस पे 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अगर हंड्रेड्स प्लेस पे 0 है और टेंस प्लेस पे 1 डिजिट है, वंस प्लेस पे 1 डिजिट है, लेकिन हंड्रेड्स प्लेस पे अगर 0 है तो वो नंबर बनता ही नहीं है, इट विल स्ट्रेट अवे फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर, राइट। तो हंड्रेड्स प्लेस पे आपको 0 नहीं चाहिए। तो हंड्रेड्स प्लेस फिल करने के कितने वेज है? अगर 0 नहीं चाहिए तो 100 प्लेस फिल करने के कितने वे हैं? 0 का एलिमिनेट किया तो वी हैव 1 2 3 4। सो हंड्रेड्स प्लेस यू कैन फिल इट इन 4 वेज, राइट। अभी सेकंड वाला टेंस प्लेस देखो, रिपीटिशन अलाउड है। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो टेंस प्लेसेस में कितने डिजिट से आप भर सकते हो? 0 भी हो सकता है, 1 3 5 6, इनमें से कुछ भी हो सकता है। मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। एंड सिमिलरली जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस को भी आप फिल कर सकते हो इन हाउ मेनी वेज? इन 5 वेज, बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। सो टेंस प्लेस को आप फिल कर सकते हो इन 5 वेज, यूनिट्स प्लेस को भी आप फिल कर सकते हो इन 5 वेज। अभी इसको एडिशन करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे इज द क्वेश्चन। आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, इसका मतलब यू हैव टू फिल इन द फर्स्ट प्लेस एंड द सेकेंड प्लेस एंड द थर्ड प्लेस। मैंने क्या बोला? एंड बोला, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। इसका मतलब आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 इंटू 5 इंटू 5। सो टोटल नंबर ऑफ वेज 4 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है? 5 was 20, 25 is 100. So total there are 100 3-digit numbers which can be formed when repetition is allowed. अब नेक्स्ट केस देखेंगे when repetition is not allowed. अपने को कितना डिजिट नंबर चाहिए? अपने को चाहिए 3 डिजिट नंबर, ठीक है। नाउ लाइक वी डिस्कस्ड बिफोर, टेंस प्लेस में 0 नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी 0 बिकॉज फिर वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, लेकिन अपने को 3 डिजिट चाहिए। तो टेंस प्लेस फिल करने के कितने तरीके हैं हमारे पास? इफ यू एलिमिनेट 0, आप टेंस प्लेस को फिल कर सकते हो यूजिंग 1 3 5 और 6, मतलब टोटल देयर आर 4 वेज। सो हंड्रेड्स प्लेस फिल करने के टोटल देयर आर 4 वेज। अब आते हैं टेंस प्लेस के ऊपर। यहां पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अपने पास कितना डिजिट है? टोटल वी हैव 5 डिजिट, ठीक है। अभी हंड्रेड्स प्लेस हमने क्या यूज किया? 1 3 5 या 6 यूज किया। इसका मतलब इनमें से मान लो 1 डिजिट गया, ठीक है। मान लो हमने 1 यूज कर लिया तो 1 गया। अभी टेंस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? कितने डिजिट्स बचे हैं? यू हैव 0, यू हैव 3, यू हैव 5 एंड यू हैव 6। सो बेसिकली यू हैव 4 वेज टू फिल द टेंस प्लेस। अब आते हैं यूनिट डिजिट पे, ठीक है। मान लो यहां पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इन 4 बचे हुए डिजिट्स में से एक और डिजिट गया, तो यूनिट्स प्लेस भरने के कितने डिजिट बचे हैं? यू कैन फिल इट इन 3 डिफरेंट वेज। सो दिस थिंग यू कैन फिल इट इन 3 वेज। आपको क्या भरना है? यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। दैट मीन्स यू विल मल्टीप्लाई दिस। इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो कितने डिजिट नंबर्स फॉर्म होंगे? 4 इंटू 4 इंटू 3, इट इज 4 4 16, 16 3 48 होता है। So total 48 3-digit numbers can be formed if repetition is not allowed. Question number 5. How many 3-digit numbers can be formed using the digits 2, 3, 4, 5, 6 if digits can be repeated? This is similar to the previous question. हमको कितने डिजिट चाहिए? 3 डिजिट चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है? डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड है। और डिजिट्स कौन से हैं? 2 3 4 5 6। इसका मतलब हंड्रेड्स प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? यहाँ पे 0 नहीं है, राइट। सो यू कैन फिल इट आइदर बाय 2 और 3 और 4 और 5 और 6। सो टोटल इसको फिल करने के आपके पास है 5 वेज। सिमिलरली टेंस प्लेस को फिल करने के भी आपके पास है 5 वेज एंड यूनिट्स प्लेस को फिल करने के भी आपके पास है टोटल 5 वेज।
अभी हमको क्या फिल करना है, वी हैव टू फिल हंड्रेड्स प्लेस एंड टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस। इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब टोटल होता है 125। सो 125 थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। वापस मैं बोल रहा हूं, इसको आपको स्टेटमेंट्स बना के लिखना है। कैसे लिखोगे, हियर वी हैव टू फॉर्म अ थ्री डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 2 3 4 5 6। Hundreds place can be filled in by using any one of the given 5 digits in 5 ways. Since repetition is allowed, each tens place and units place can be filled in any one of the given 5 digits in 5 ways. So, by principle of multiplication, the total number of 3 digit numbers are 5 into 5 into 5, which is 125. इतना सिंपल होता है questions. Now let's move on to the next question. Question number 6. A letter lock has 3 rings and each ring has 5 letters. Determine the maximum number of trials that may be required to open the lock. ठीक है, मतलब एक लॉक है जिसके से 3 रिंग है, ये फर्स्ट रिंग, ये सेकंड रिंग और ये हो गया थर्ड रिंग। अब क्या बोलता है, ईच रिंग हैज 5 लेटर्स, मतलब इसमें 5 लेटर, इसमें 5 लेटर और इसमें भी 5 लेटर है। Determine maximum number of trials that may be required to open the lock. इसका मतलब इस लॉक को ओपन करने के लिए इनका कुछ तो एक कॉम्बिनेशन होगा, राइट? पहले में एक लेटर होगा, दूसरे में एक लेटर होगा, तीसरे में एक लेटर होगा। दैट मीन्स आपको 3 लेटर चाहिए बेसिकली। ये 3 लेटर का करेक्ट कॉम्बिनेशन जब ये आ जाता है, लॉक ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट मे बी रिक्वायर्ड टू ओपन द नंबर ऑफ लॉक। इसका मतलब मान लो सब कुछ आपने गलत कर लिया, आपका लास्ट अटेम्प्ट करेक्ट रहेगा। इसका मतलब लास्ट अटेम्प्ट तक पहुंचने के लिए आपको मैक्सिमम कितना ट्रायल करना पड़ेगा। सो बेसिकली आपको यहाँ पे 3 लेटर जमाने, ठीक है, तीनों रिंग पे 3 लेटर जमाने। फर्स्ट रिंग में देर आर टोटल 5 लेटर्स। 5 लेटर्स में से 5 लेटर्स सिलेक्ट करने को कितने वेज है? सो फर्स्ट रिंग कैन बी एडजस्टेड इन 5 वेज। सेकेंड रिंग में कितने लेटर है? 5 लेटर है, इसका मतलब ये भी एडजस्ट कर सकते हो इन 5 वेज। सिमिलरली थर्ड रिंग में अगेन 5 लेटर्स है, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो इन 5 वेज। अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से, सो बेसिकली आपको फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर एंड थर्ड लेटर तीनों को कंबाइन करना है। सो फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट करने के 5 वेज, इनटू सेकेंड के 5, इनटू थर्ड के 5। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 टोटल विल बिकम 125। सो टोटल आपको 125 ट्रायल्स करने होंगे सो दैट यू कैन ओपन द लॉक। क्वेश्चन नंबर 7. In a test, 5 questions are of the form state true or false. No student has got all the answers correct. Also, the answer of every student is different. Find the number of students that appeared for the test. So basically यहाँ पे दिया है एक टेस्ट है जिसमें ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है। अभी अगर ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, इसको आंसर करने के कितने वेज है, मतलब एक क्वेश्चन को आंसर करने के कितने वेज है? इट कैन आइदर बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। मतलब ट्रू फॉल्स को आंसर करने के देयर आर 2 वेज। सो आई विल राइट इट डाउन हियर। ट्रू और फॉल्स questions can be answered in 2 ways. ठीक है, आगे बोल रखा है टोटल कितने क्वेश्चंस है? टोटल देयर आर 5 क्वेश्चंस। एक आंसर को 1 क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 2 वेज। ठीक है, इसका मतलब 5 क्वेश्चन को कितने तरीके से आप आंसर कर सकते हो। सो ईच ऑफ 5 क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन 2 डिफरेंट वेज। मतलब हर एक क्वेश्चन को आंसर करने का 2 तरीका। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ आंसर कितना हो गया? टोटल नंबर of different sequences of
आंसर्स। ये कितना बन गया, ये बन जाएगा 2⁵, मतलब हर एक आंसर को, हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के दो तरीके। तो टोटल देयर आर 5 क्वेश्चंस, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स इट इज 2⁵। इसका मतलब टोटल देयर आर 32। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस या टोटल नंबर ऑफ आंसर्स कितने हैं, 32, राइट। इन 32 में से एक करेक्ट हो सकता है, ठीक है, इन 32 में से एक सीक्वेंस करेक्ट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, आंसर ऑफ एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट एंड नो स्टूडेंट हैज गॉट ऑल द आंसर्स करेक्ट। इसका मतलब किसी ने सही आंसर नहीं दिया, ठीक है। इन 32 में से एक सीक्वेंस करेक्ट हो सकता है, लेकिन किसी ने भी करेक्ट सीक्वेंस नहीं दिया, तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स will be 32 minus 1, because 32 सीक्वेंसेस में से एक सीक्वेंस, आंसर का एक सीक्वेंस करेक्ट है, लेकिन किसी में भी स्टूडेंट ने करेक्ट सीक्वेंस आंसर नहीं दिया, तो इसका मतलब द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 31, so there are 31 students in the class।